अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करना तो सारे खैर खाइए ना लो बिस्मिल्लाह पढ़ देना मत मजदार व्लॉग करने पे शुरू। फिलहाल तैयारी वगैरह कर गई थी तो मैं आने पे स्कूल है अज बहुत बड़ा फंक्शन है, पार्टी है, उथे ही तो उथे ही ना मजेदार व्लॉग दिखे सा। इंशाल्लाह से घूम घुमा के पहुंच चुके हैं स्कूल ते असा 4 बंदे स्कूल आ गए। अंदर वेंदे तो अंदर दा सीन भी दिखे, अंदर दा क्या सीन है। घूम घुमा के पहुंचे हैं स्कूल दे विच, सामने कोई स्कूल दा सीन है ते अंदर जुलदे तो अंदर दा सीन भी दिखे। अंदर उस्ताद को मैं पूछ दूं अंदर कैमरा वगैरह अलाउ है क्या ना, अंदर जुलूं माशाल्लाह से एक स्कूल के अंदर है अंदरूनी सीन है। एडू माशाल्लाह गुब्बारे वगैरह लगे खड़े हैं, सामने उस्ताद वगैरह भी आए बैठे अंदर जल्दी तो सब अंदर सीन देखे। अंदर बहुत ज़बरदस्त सीन है, उस्ताद फुल प्रोटोकॉल बने बैठे माशाल्लाह से। स्कूल है पहुँच गए, सामने उस्ताद वगैरह एडू सिस्टम बने बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, ठीक है, ठीक हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सही, फिर क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? फिर ठीक है, राजी खैरियत में ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट खुश हो? ठीक है। ओ भाई जान, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? फिट फाट तबीयत से ठीक है? भैया सलाम ठीक है सही सारे को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? फिट फाट पार्टी तैयारी जोर शोर तू है एडो बैठे 12वीं क्लास वाले तमाम इन्हें को आज माशाल्लाह पार्टी है। वैसे इन्हें मुंह देख के लगता है कहने जो पार्टी इन्हें को मिल रही है। सारी क्लास रेडी थी खड़ी है, एंटर थी वास्ते सामने एंट्रेंस गेट है, तो सारे बंदे एंटर थे सामने सारी रेडी थी खड़ी है अंदर वजन वास्ते। बेसब्री से इंतजार है इन्हें माशाल्लाह से ये दो इस्तकबाल वास्ते खड़े हैं। इत्थों क्लास हमसे 12वीं क्लास वाले गुब्बारे वगैरह लगे ने, दो इस्तकबाल वास्ते खड़े हैं, उस्ताद वगैरह खड़े हैं इस्तकबाल करने वास्ते। चल से सारे इमाम रेडी थे खड़ी है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट है हमदे पे। तो स्कूल तो इंटरेस्ट थी के अगी ते जेड़ा सीन हो तो थक देखा तो अगी ते थम स्पीच वगैरह थी से बहुत जबरदस्त सीन है। तो चला स्टूडेंट वगैरह बांधे पे नहीं साइड उस्ताद वगैरह बात है नहीं, कैमरामैन स्पीच वगैरह थी से स्टूडेंट वगैरह बैठ नहीं साइड उस्ताद वगैरह बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम सब यहाँ एक हमारी अलविदा पार्टी के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी 10th क्लास हमसे अलविदा हो रही है। तो इस तकरीब का बाकायदा आगाज मैं तिलावत कुरान मजीद से करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ अब्दुल मजीद को वो आए और तिलावत कुरान मजीद पेश करें। सुल्तानी के गुंबद पर नहीं है तेरा नशे मन कसर, सुल्तानी के गुंबद पर तो शही है तो बसरा करतारों की चट्टानों में। अब मैं 10वीं जमात की तरफ से मोहम्मद हमाद को दावत दूंगा, वो है और फार्म स्पीच करें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सबसे पहले मैं स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अलविदाई तकरीर को मुनक़िद किया। अब मैं मेरे हम जमात साथियों, मेरी दाम जमात के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, कि घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा, लगाकर हाज़री चुपके निकलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाज़री चुपके निकलना लाजमी ठहरा। अब मैं अपने उस्ताज़ों से मुखातिब होता हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत मेहनत व मुशक्कत के साथ तालीम दी
और हमारी किरदार साजी की। जिस तरह के एक उस्ताद अपने मजमून को बड़ी दिलजमी के साथ मुकम्मल करता है और हमें अपने और हमारे जहनों में उतार देता है, बहुत ही निहायत ही काबिल तारीफ है और हम सब इनके शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम उस्तादा को और ज्यादा बुलंदियों से नवाजे। और इस इदारे के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं दान जमात का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अलविदाई तकरीब के जरिए मोहब्बत का सबूत देते हुए अलविदा किया। बता रहा है चेहरों पे ये जज्ब का आलम, बता रहा है चेहरों पे ये जज्ब का आलम, दिलों में दर्द का एक दरिया बह रहा है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ दुनिया गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, जो इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। अब मैं अपने मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम की तरफ से मैं जनाब कारी लियाकत साहब को बुलाऊंगा, वो आए और अपने अल्फाज बयान करें। भरपूर ताली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम अहबाब 10वीं जमात के और तलबा, आज आपका अलविदाई दिन है। इस इदारे से आप जा तो नहीं रहे, लेकिन आपके जाने का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप इल्म हासिल करें, लेकिन 3 चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर रखें। एक वो जहां पढ़ें, जिसको पढ़ें, जिसके पास पढ़ें। तो इसलिए हमारे लिए लाजमी है, हमने जो 2 हुरूफ पढ़े हैं किसी के पास, उसका भी एहतराम हो। जहां पढ़े आप इस इदारे में, तो हमेशा के लिए आप इस इदारे का एहतराम करते रहें और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहें, और जो आपके कुतुब हैं उनका भी एहतराम लाजमी है। तो जो शख्स इल्म के बगैर होता है, जहालत होती है, तो उस जहालत के लिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वाफिल जहल क़ब्ल अल मौत मौतुन लिअहलिही फ़अजसामुहुम क़ब्ल अल क़ुबूर क़ुबूर। आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदारों ने आपको इल्म के लिए मुंतखब किया, इल्म की रोशनी से आपको रोशन किया, तमाम तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त किए, सिर्फ आपको ये वक्त दिया कि आप इल्म हासिल करें। तो जो जाहिल होते हैं इल्म के बगैर, उनके लिए बुजुर्ग फरमाते हैं, हालत जहालत मौत आने से कबल ही जाहिलों के लिए मौत है। और फ़अजसामुहुम क़ब्ल अल क़ुबूर क़ुबूर, उनके जो जिस्म है कब्र में जाने से पहले ही सिर्फ वो कब्र ही बने हुए होते हैं। तो इसलिए वो खाली ढांचा होता है। तो आप खुशनसीब हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म की दौलत से नवाजा है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, फ़कम अब्दिन यक़ूम मक़ाम हुर्रिन व कम हुर्रिन यक़ूम मक़ाम अब्दिन। करें, आगे भी चलने की हम कोशिश करते रहें। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, जो बुलंदी चाहता है उनके लिए लाजमी है कि वो रात को जागे और मेहनत करे, कोशिश करे। हम जो असातिज़ा हैं, कोई भी उस्ताद हो, आपको अगर कोई तलख अंदाज में कुछ कहता है, कभी उन्होंने आपको सख्ती भी की, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है, कभी मुंह भी मोड़ दिया, वजह सिर्फ यही होती है कि आप पढ़ें, आप अपने मकसद को हासिल करें। तो इसलिए जो टाइम आपको दिया, उनमें हमने आप पर कुछ सख्ती की या तलख कलाम किया या कभी कुछ भी हुआ,
तो उसके हम आपसे माजरत करते हैं। हमेशा आप खुश रहें, जहां भी रहें, हमारे लिए भी दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ये थे हमारे मौजूद असातिज़ा कराम जनाब कायद लियाकत रिज़क़ी साहब। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे मौजूद असातिज़ा कराम जनाब जमाल बबरू साहब को, वो आए और अपना इज़हार ख्याल पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद प्रिंसिपल साहब और जितने भी मेरे कोलीग, मौजूद असातिज़ा कराम और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज का ये दिन हमारे जो है वो फेयरवेल पार्टी का है, तो इस पर ही चंद मैं जो है वो अशार भी बयान करूंगा और आपसे बातें भी शेयर करूंगा। खूबियां इतनी तो नहीं हमने कि तुम्हें याद आएंगे, खूबियां इतनी तो नहीं हमने कि तुम्हें याद आएंगे, पर इतना तो इक़दार है हमें खुद पर, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको कोई अनमोल खजाना दूं, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको कोई अनमोल खजाना दूं, पर दिल से दुआ है कि खजानों का मालिक अल्लाह आपको अपनी रहमतों के हर खजाने से नवाज दे। आमीन। तो आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आप अपने असातिज़ा किराम से और अपने दोस्तों से मिलें किसी भी लम्हात, तो उनकी जो है वो इज्जत करें। शादी हो, खुशी हो, गमी हो, जहाँ कहीं भी आपको असातिज़ा किराम नजर आए उनसे मोहब्बत से पेश आए। तो ये चंद जो अल्फाज थे मैंने कहने थे। शुक्रिया आप सबका। टीचर जनाब जमाल साहब। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे मौजूद टीचर जनाब अब्दुल हमीद साहब को। वो तशरीफ फरमाऊं और अपना इज़हार ख्याल पेश करें। उनके भरपूर तालियां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, I am thankful for making this remarkable party. This is my first batch during my teaching experience. कह रही है दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, चार सू छाई है अश्कों की घटाएं अलविदा। ये दरो दीवार, ये सहन, ये चमन, ये रौनकें किस तरह तेरी रफाकत को भुलाएं अलविदा। देख किस चाहत से लबसता है सब तेरे लिए, साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं अलविदा। अजीज तुलबा, फेयरवेल पार्टी के इस मौके पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, तो इसमें सबसे पहले मेरे जहन में एक डेट फ्लैश करती है। और वो डेट क्या डेट फ्लैश करती है कि आज से कोई 10-15 साल पहले जब आप इस इदारे में दाखिल हुए, तो उस वक्त आपने अपने अम्मी या अबू की उंगली पकड़ी हुई थी। सही से आपको चलना भी नहीं आता था, आंखों में आंसू थे। तो इस दौरान इस इदारे ने ना तो आपको सही से पढ़ना आता था और ना ही आपको सही से चलना आता था। तो इस दौरान इस इदारे ने आपको पढ़ाया, सिखाया। तो इस दौरान, इस पूरे अरसे के दौरान आपने यहाँ से सीखा, इस इदारे ने आपकी तरबियत की, आपको पढ़ाया। तो आज ये दिन आ गया है कि आज आप हमसे रुखसत हो रहे हैं, आज आप हमसे रुखसत हो रहे हैं। तो फिर इस लम्हे भी मेरे जहन में एक डेट फ्लैश करती है, और वो डेट आज से 5-10 साल बाद की है कि जब आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर बन चुके होंगे, इंजीनियर बन चुके होंगे और कुछ बिजनेसमैन बन चुके होंगे।
और आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो फिर मेरी ढेरों दुआएं, मेरी ढेरों मोहब्बतें आप सबके लिए कि आप जहां पर भी जाएं कामयाब रहें और एक सूरज की मानद और एक सितारे की तरह एक मुनफरिद रहें। जिस जगह पे भी जाएं एक अलग पहचान करें और अपने आप को एक अलग नमूने के तौर पर खुद को ज़ाहिर करें। तो फिर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करता हूँ। ज़ल्मत शब में हमेशा तू जले मिसले चराग, छूने पाए मत कभी तुझको हवाएं अलविदा, बन गई है जाने वाले के लिए रखते सफर, इस दिले बेताब की आबीद वफाएं अलविदा। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमारे जनाब टीचर अब्दुल हमीद साहब स्पीच कर रहे थे आपके लिए। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है आसमान को अब मंजिल उनकी आसमानों में। तू शही है परवाज है काम तेरा, तू शही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इस्तकबाल में वो आप आखिरी खिताब करेंगे। खड़े होकर तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आते हुए अज़ान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। तो इंसान जहाँ भी रहता है, इस दुनिया में भी आता है, वो भी एक आर्जी ठिकाना होता है। इसी तरह आपने एक काफ़ी अरसा, यानी कि एक बहुत बड़ा वक्त होता है, किसी ने 10 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 2 साल, लेकिन फिर भी बंदा एक जगह पे ठहरता नहीं है, एक दिन जाना होता है। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 2 से 1 से या नर्सरी से भी आए हैं और पूरे 8-10 साल की एजुकेशन मुकम्मल की है, लेकिन अब उनके जाने का वक्त हो गया है। हमारी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ है। आप जहाँ भी जाएं अल्लाह ताला आपको कामयाब हो, कामरान करें। आप अपने वालिदैन का, इदारे का, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें। जिंदगी गुजारने के कुछ असूल होते हैं। रिज़्क़, रोज़ी, ये इज़्ज़त, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में होती है, बंदे के इख्तियार में नहीं होती। बस अपने आप को थोड़ा सा आपने ठीक करना होता है। एक तो कोशिश करें, ईमानदारी करें, किसी के साथ झूठ फराड ना करें। दूसरी सबसे अहम बात है कि आप लोगों की नीयत, जो आप अंदर हो वही आप बाहर होने चाहिए। जो आप बाहर हैं वो भी आप अंदर भी आपका वही होना चाहिए। बाहर से आप कुछ हूँ, अंदर से कुछ हूँ, ये मुनाफिकाना रवैया जो है उससे इज्तनाब करना चाहिए। जिसके साथ चलें मुखलिस होके चलें। बाकी जो नेक काम है वो करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी होगी। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करें। बस मुखलिस होके मेहनत, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है मेहनत। अल्लाह ताला किसी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं करता, उसको किसी न किसी शक्ल में रिटर्न मिलता है। ये नहीं कि आप मेहनत करें और अल्लाह ताला ज़ाया कर दे। इस दुनिया में अगर ज़ाया होगी तो आखिरत में उसका अजर लाजमी मिलेगा। तो मेहनत से कभी ना घबराएं, मेहनत करने से कामयाबी होती है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। और दूसरा होता है कोई चीज़ जो है परफेक्ट, जो प्रोफेशन है उसको परफेक्ट चुनना। यानी कि अगर आपको एक ज़राअत के काम में दिलचस्पी नहीं है, आप उस तरफ चले जाते हैं, या डॉक्टरी में दिलचस्पी नहीं है, आपके घर वालों की कहने के या किसी के मशवरे से गलत चीज़ चुन लेते हैं, तो फिर वो आपके लिए, जब आपका माइंडसेट वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो जहाँ भी जाए, जिस शोबे में जाए, उसके बारे में पहले सारी डिटेल लेके उसका आगे स्कोप देखना। स्कोप से मुराद इसके आगे क्या, यानी कि कहाँ जॉब वगैरह मिल सकती हैं, वो चीज़ आप करें जिसके ज़्यादा स्कोप हो, जिसका आगे नौकरियां वगैरह या सेल्फ कोई अपना कारोबार वगैरह करना चाहे तो उसमें आपको मसाइल पैदा ना हो। जिस तरह एक मेरा कज़न है अली अकबर साहब, इधर पढ़ाते भी रहे हैं, वो उसने BS ग्रेजुएट किया है, लेकिन उसके वो
यानी कि तबीयत से वो जो उनका पेशे जो है वो मैच नहीं करता है, इसलिए वो ऐसे ही इतने 4 यानी कि 16 साल तालीम हासिल करके उन्होंने ज़ाय किए। तो आप मैट्रिक के बाद अपना सोच समझ के क्या करना है, FSC करनी है, ICS करनी है, या आई काम करना है, ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से मशवरा करके फिर अडॉप्ट करनी है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से जैसे जिसने जो फिल कराया वो कर दिया। अल्लाह हाफिज। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। अगर तुझे पढ़ने को कुछ भी ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के इल्वान पढ़ाकर। नाराज से रूह को तस्कीर मिलेगी तो कुर्ब के नमाज में कुरान पढ़ाकर। आ जाएगा इकबाल जो जीने का करीना तो सरवर कौनैन के फरमान पढ़ाकर। अब मैं इस तकरीब का इख्तिताम करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को स्पीच वगैरह का सिस्टम है ठीक है, बाकी थे इंतजाम है थोड़ा बहुत रही थे बंद करे से साउंड वगैरह का सिस्टम बना लेते साउंड वगैरह चले से माशाल्लाह से पार्टी वगैरह ठीक है। दिस नहीं चाहते ना माशाल्लाह से तू स्पीच वगैरह ठीक है सामने देगे कार चाहते समय भी रोई उठे वहाँ सिस्टम वगैरह बने से माशाल्लाह से तू पार्टी वगैरह एंजॉय करते मैंने भी रोई थे माशाल्लाह एंजॉय वगैरह करे साउंड वगैरह चाहते कोई स्टूडेंट वगैरह ये वेंदे पन पिछू माशाल्लाह उस्ताद वगैरह भी हमदे पेन सामान वगैरह चाह काफ़ी सारे स्टूडेंट उस्ताद वगैरह गुजर गए को जे दूँ हाली माशाल्लाह मोटरसाइकिल वगैरह हमदे पेन। धूड़ पटिया वीडियो बननी पे धूड़ पटिया वीडियो बननी पे धूड़ पटिया मुगाला है तेरा जालिम। घूम घुमाते सामने रोइए थे आगे इथों दसी है कि पार्टी वगैरह सारी इतने एंजॉय करे से। माशाल्लाह से रोइए लोकेशन साउंड वगैरह चल रहा पे काफ़ी सारा एंजॉय वगैरह करेंगे बिरयानी वगैरह कम काफ़ी ज़्यादा टाइम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय वगैरह किए थे पार्टी वगैरह चाहिए और जो फोटो वगैरह चाहिए सारे पहले मैं व्लॉग नहीं बना सके क्योंकि म्यूजिक चल रहा पे कॉपीराइट का मसला हो जाकर पार्टी वगैरह खत्म थी हम सारे वेंदे पन वापसी। वेलकम बैक दोस्तों जी मैं तुस आदे व्लॉग है दिखाई मैं आज गया हम पार्टी थे स्कूल माशाल्लाह अलविदे पार्टी है 10th क्लास के पेपर थी वण वाले उन्हें को 9th क्लास वाले पार्टी दी है तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया से पार्टी दे तो मैं उन्हें उस्ताद कराम का बेहद मशकूर हाँ जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझे या इस मतलब पार्टी इन्वाइट किए जो आज तो सारे व्लॉग बनाता है सारे जो यादगार लम्हात हैं वो जो सेफ रहे मैंने तो मैं गया माशाल्लाह व्लॉग वगैरह बनाए तो उम्मीद करें ना कि मतलब उस्ताद कराम जो आख्या मैं उन्होंने तो पूरा उतर सा मतलब कि हर चीज़ कैप्चर की है मैं कैमरे कोई सीन भी ज़्यादा मिस किन किया ठीक है। उन तो इलावा काफ़ी ज़्यादा सैड भी हाँ मैं क्योंकि मैं जो स्टूडेंट जो दोस्त दे कट्ठे 8 9 6 7 साल जैसे कट्ठे गुजारे वो अज वेंदे पे मतलब सारे अलग अलग थी वैसे पेपर स्टार्ट थी गए 10th क्लास के पेपर बाद हर बंदा अलग अलग होना पे वैसे पे पढ़न कोई कितना कोई ब्याह कम करे से कोई कारोबार करे से तो मतलब कि इस स्कूल जड़ा ना 10वीं क्लास तक है 10वीं क्लास के पेपर थे उन बाद स्कूल ख़त्म अगी क्लास का लग जाए माशाल्लाह मैं भी बहुत ज़्यादा सैड था यार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरा स्टूडेंट के नाल दोस्त के नाल। तो दोस्तों यह मेरा आधा व्लॉग मैं उम्मीद करें तो सारे पसंद आया अगर मेरा आधा व्लॉग तो सारे पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना वाला मिलूँ नवी वीडियो नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।